पिछले कुछ समय से जो पेपर आउट हो रहे हैं उसमें परीक्षा में पारदर्शिता वाला जो तेजस्वी का दाम है वो बहुत ही सोच समझ के खेला गया है, जिसका फायदा मिल सकता है। अगर महिलाओं को केंद्र में रखकर देखा जाए तो एनडीए कुछ हद तक अपने मैनिफेस्टो से ज्यादा महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्पेसिफिक होना होगा। भाई 2 लाख की सहायता कैसे मिलेगी, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी कैसे बनाएंगे, ये बताना होगा। नमस्कार, मैं मुकेश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के बाद एनडीए का भी घोषणा पत्र आ गया है, जिसे एनडीए ने संकल्प पत्र कहा है, जिसमें 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया गया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और देखने वाली बात यह है कि क्या ये महागठबंधन के घोषणा पत्र, जिसे वो तेजस्वी का प्रण कह रहे हैं, उस पर भारी पड़ेगा या हल्का। तो बता दें कि एनडीए के संकल्प पत्र में 24 वादे किए गए हैं। जल्दी से आपको वो बता देते हैं, फिर एनडीए और महागठबंधन के घोषणा पत्र को कंपेयर करेंगे। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र के जरिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, बिहार स्पोर्ट्स सिटी, प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण करने का वादा एनडीए ने किया है। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्यम, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने का वादा किया गया है। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि, 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेंगी करोड़पति। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने का वादा किया गया है। एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश। हर अनुमंडल में एक एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने 2,000 रुपए। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता। 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। 5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, ये वादा किया गया है। साथ ही ये वादा किया गया है कि 7 एक्सप्रेस वे, 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। मां जानकी के जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो रेल का वादा एनडीए ने किया है। अब एनडीए और महागठबंधन दोनों के घोषणा पत्र जनता के सामने है, तो एक नजर इन दोनों घोषणा पत्रों पर डाल लेते हैं, बनाम कर लेते हैं। अब अगर युवाओं की बात करें तो एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। स्किल सेंटर और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। युवाओं के स्किल सर्टिफिकेट, रोजगार सृजन को प्राथमिकता एनडीए ने दी है। महागठबंधन हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का कानून लाने का वादा किया है। 20 लाख सरकारी और प्राइवेट जॉब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। संविदा कर्मियों को नियमित करना, रोजगार आयोग का गठन करना। यानी युवाओं को लेकर अगर बात की जाए तो एनडीए को नौकरी देने वाला वादा तो है ही, साथ ही इस बात पर भी जोर है कि युवा स्किल सीखें, जबकि महागठबंधन में नौकरी पर पूरा फोकस किया गया और थोड़ा सा स्पेसिफाई किया गया है कि भाई नौकरी तो देंगे ही, कैसे भी करके जाए। अब चपरासी की नौकरी देंगे या बाबू की, ये तो बात की बात है। इसके बाद बात करते हैं महिलाओं की, तो दोनों ही गठबंधनों का जोर महिलाओं पर है। एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता का वादा किया है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने की भी बात कही है। महिलाओं के लिए कौशल और उद्यमिता मिशन पर जोर दिया है। वहीं गठबंधन ने माई बहन मान योजना का वादा किया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए सहायता देने का ऐलान किया गया है। 5 सालों तक 30,000 वार्षिक सहायता देने का वादा किया गया है। हर प्रखंड में महिला कॉलेज खोलने की बात महागठबंधन ने कही। अगर महिलाओं को केंद्र में रखकर देखा जाए तो एनडीए कुछ हद तक अपने मैनिफेस्टो से ज्यादा महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्पेसिफिक होना होगा। भाई 2 लाख की सहायता कैसे मिलेगी, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी कैसे बनाएंगे, ये बताना होगा। अब बात करते हैं किसानों की। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र से किसानों को सम्मान निधि 9,000 सालाना करने का वादा किया है, जिसमें 6,000 तो केंद्र की तरफ से मिल ही रहा है।
राज्य की तरफ से इसमें 3,000 और जोड़े जाएंगे, यानी कि कुल 9,000 रुपए हो जाएंगे। इसके अलावा मुख्य फसलों के लिए पंचायत स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश, ये वादे किए गए हैं एनडीए के घोषणा पत्र में किसानों के लिए। वहीं महागठबंधन ने किसानों से वादा किया है कि छोटे किसानों का कर्ज माफ होगा, निःशुल्क सिंचाई बिजली दी जाएगी, एमएसपी राष्ट्रीय मानक से अधिक होगी, यानी केंद्र से जितना रेट तय होगा उससे ज्यादा पर फसल खरीदी की जाएगी। इसके अलावा फसल बीमा और फसल मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान योजना जैसे वादे किए गए हैं। यानी महागठबंधन का घोषणा पत्र किसानों को लुभा सकता है, लेकिन उसके लिए किसानों को समझाना होगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि स्पेसिफिक होना होगा कि कर्ज माफी का क्राइटेरिया क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर से कितना ज्यादा एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी। इसके बाद बात बिहार के विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो एनडीए ने वादा किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में पशु सेवा एम्बुलेंस, जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सस्ती दवा, हर सब डिवीजन में नए कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं महागठबंधन ने वादा किया है कि नए औद्योगिक और आर्थिक हब बनाए जाएंगे, कृषि औद्योगिक क्लस्टर, खाद्य और स्वास्थ्य हब, निर्यात संबंधित क्षेत्र बनेंगे। तो अगर महागठबंधन अपना विजन बताए तो शायद नए किसान उद्यमी युवाओं का उनकी तरफ इस सब्जेक्ट पर रुझान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सामाजिक सुरक्षा की। तो एनडीए ने वादा किया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 10 लाख सहायता, विभिन्न वर्गों के लिए नया सशक्तिकरण कार्यक्रम। वहीं महागठबंधन ने वादा किया है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे, यानी पक्की नौकरी देंगे, पुरानी पेंशन योजना की वापसी करेंगे, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। सामाजिक सुरक्षा में दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने तरीके से वोटर्स को साधने की कोशिश की है, लेकिन पड़ला किसका भारी होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरजेडी के माथे पर जंगल राज का कलंक है तो जेडीयू वाले नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का खिताब प्राप्त है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा तो वोटर्स के लिए अपने अपने तरीके से बहुत ही अलग अलग विषय बन गया है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा वाले मुद्दे पर वोटर्स को कौन साथ पाएगा ये तो देखने वाली बात ही होगी। इसके बाद शिक्षा बड़ा मुद्दा है, जिसमें एनडीए ने नए कॉलेज खोलने, छात्रावास सुविधाएं मुफ्त करने, शिक्षकों और संविदा कर्मियों के वेतन में समानता लाने का वादा किया है। वहीं तेजस्वी के प्रण में 136 ब्लॉक में नए डिग्री कॉलेज खोलने का वादा है। प्रतियोगी परीक्षा की फीस खत्म करना, परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कड़ा कानून बनाने पर जोर दिया गया है। पिछले कुछ समय से जो पेपर आउट हो रहे हैं उसमें परीक्षा में पारदर्शिता वाला जो तेजस्वी का दाम है वो बहुत ही सोच समझ के खेला गया है, जिसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी कई बड़े वादे किए गए हैं, यानी दोनों ही गठबंधनों के मैनिफेस्टो में फ्री बीज की भरमार है। लेकिन ये तो बिहार का चुनाव है, यहाँ सियासी चाल तो कई और मुद्दों पर चली जाती है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिहार में खेले जाने वाली सियासी चाल घोषणा पत्रों से जीती जाएगी या फिर वही पारंपरिक मुद्दों पर चुनाव खत्म हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।